Friends, how are you all? I hope you all are doing good. I am Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is The Adventure. तो बच्चों, हमने जैसे एडवेंचर में पढ़ा था कि क्योंकि अब तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, गंगाधर पंत की बात कर रहे हैं, गायतोंडे, जो कि अब जो है किस एक वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक रियल वर्ल्ड अलग है और एक जो है उनके माइंड में जो चल रहा है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। और किस तरह से अपने 5 वॉल्यूम, क्योंकि अब हमने इतना पढ़ लिया है कि उन्होंने जो 5 वॉल्यूम्स अपने ही वॉल्यूम्स जो है लाइब्रेरी में, एस्थेटिक लाइब्रेरी में जो है उन्होंने पढ़ने शुरू करे थे, तो उनको भी जो है एग्जैक्ट जो है समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो उन्होंने लिखा है वो मतलब वो जो फैक्ट समझ में नहीं आ रहे थे उनको। और क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि रियल वर्ल्ड में कुछ और था। अब बच्चों होता है कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हमारी समझ में, अगर इवन हम काफी टाइम बाद भी उसके पढ़ेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा कि ये जो हमने लिखा है वॉट एवर इज रिटन, कि वो क्योंकि थोड़ा सा तो पहचान हो जाती है ना कि हमने लिखा है, ये माइंड में आ जाता है। बट उनका जो है, क्योंकि एक दूसरे जो है माइंड में चल रहा है, वर्ल्ड जो है माइंड में चल रहा है, तो वो जो है उनकी समझ में नहीं आ रहा था। इवन वॉल्यूम्स जो थे उनके अपने थे, फिर भी उनको जो है फैक्ट्स नहीं समझ में आ रहे थे। तो इसी कंफ्यूजन में जो है वो जो है और भी जर्नल जो है पढ़ते हैं और आगे क्या होता है देखते हैं। लेट्स सी। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, ये हमने चैप्टर पढ़ा था, क्लास 11th है, द एडवेंचर फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल। क्लियर? तो ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि किस तरह से मराठास की और अफगान्स की जो है लड़ाई हुई थी, और उसमें जो है एक्चुअल में जो है जो यहाँ पे गायतोंडे है, जो हमारे करेक्टर है, मेन करेक्टर है, गंगाधर पंत गायतोंडे है। क्या चल रहा था? क्योंकि वो जो है जिस समय जो है उनका एक्सीडेंट हुआ था उस समय वो सोच रहे थे कि किस तरह से जो भी वो अपोजिट सोच रहे थे कि मराठा ने जो है ये जो है बैटल को जीत लिया था, वही उनके दिमाग में चल रहा था। और अभी कॉमा में भी जो है वो सेम चीज जो है सोच रहे थे कि मराठास ने जो है किस तरह से जीत लिया है और अब जो है वो नॉर्थ में क्या बन गए, सुपरमेसी बन गए, मतलब एक जो है अपना जो है सक्सेस हो रहे हैं और फ्लोरिश हो रहे हैं। तो ये जो है हमने जो है डिस्कस कर लिया। और इस समय जो है वो जीजा माता एक्सप्रेस से किस तरह से पुणे से बॉम्बे जो है पहुंचते हैं और वहां से जो है वो सीधे लाइब्रेरी, और फिर उनको जो है किस तरह से जो है फिर वो अपने बेटे को जो है ढूंढते हैं। और जब उनका जो है पूरी रिसेप्शनिस्ट जो है उनको बता देती है कि यहाँ पे जो है लिस्ट है जितने जो है वर्कर्स वहाँ काम करते हैं, इवन उनमें भी जो है उसका नाम नहीं होता है। तो उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे यस्टरडे भी डिस्कस कि एक कैरेक्टरिस्टिक क्या थी उनकी, कि वो इस और उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनको जो है फोकस दिया अपने काम पे। और वो जो है ही वेंट टू एस्थेटिक लाइब्रेरी में गए वहां पे, और किस लिए गए थे? टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री, राइट। और उन्होंने जल्दी जल्दी जो है ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट अ रेस्टोरेंट ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल, और फिर जो है वो टाउन हॉल में चले गए। अब वहां जाके जो है जिस तरह से उन्होंने 5 वॉल्यूम्स पढ़े थे, जैसे हमने कल पढ़ा था, वॉल्यूम 1 में उन्होंने अशोका के बारे में पढ़ा था, 2 में समुद्रगुप्त के बारे में, और 4 में डेथ ऑफ औरंगजेब। और टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट, यहाँ तक तो उनका ठीक था। परंतु जब 5 वॉल्यूम में जो है बोथ एंड से जब उन्होंने पढ़ते पढ़ते जो है मिड पॉइंट में पहुंचे थे, कन्वर्स मतलब दोनों साइड से पढ़ रहे थे, और फाइनली ही रीच कहाँ पहुंचे थे? एक प्रिसाइज पॉइंट पे पहुंचे थे वो। हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न, वहां से जो है हिस्ट्री ने एक टर्न लिया था, ये हमने कल डिस्कस करा था। और दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, और किस तरह से मराठास ने किसको, अब्दाली को जो है कैसे चेस करके जो है उसको वहां से भगा दिया था और सीधे कहाँ पहुंचा दिया था उसको, काबुल चले गए थे वो। और मराठा की जो आर्मी थी उनको कौन लीड कर रहा था? सदाशिव राव और उनका जो भतीजा था विश्वास राव, ये दोनों जो हैं मराठास को क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। अब ये सारी चीजें उनके माइंड में चल रही थी बच्चों, राइट। और रियल में जो है कुछ और था कि मराठा जो है डिफीट हो गए थे। द बुक डिड नॉट गो इनटू ब्लो बाय, मतलब बुक में जो है स्टेप बाय स्टेप जो है अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ नहीं था, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ी स्टोरी का एक पार्ट है, तो सारे फैक्ट्स यहाँ पे नहीं है। इट एलेबोरेटेड इन डिटेल इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं।
अब जो है विक्ट्री, जैसे कि हमने जो है कल पढ़ा था, द विक्ट्री इन द बैटल वाज नॉट ओनली ए ग्रेट मोरल बूस्टर, एक जो है उनको क्या था, ये मोटिवेशन नहीं था कि जीत का जो है टू द मराठास, बट इट आल्सो एस्टैब्लिश देयर सुपरमेसी इन नॉर्दर्न इंडिया। और किस तरह से पूरी नॉर्दर्न इंडिया में, जैसे कल बताया था, नॉर्थ की साइड जो था पूरा इनका जो है अपना जो है क्या हो रही थी, पूरी टेरिटरी जो है उनकी अपनी हो गई थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या कर रही थी, ये सारी चीजें जो है क्या कर रही थी, एक होता है ना साइड से देख रही थी, वॉच कर रही थी कि मराठास का जो अगला स्टेप है वो क्या होगा, या उनकी प्लानिंग क्या है। और जो उन्होंने सोचा था, ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट्स फ्रॉम द साइड लाइन्स, और जो वो देख रहे थे डेवलपमेंट्स नॉर्थ में क्या कर रहे हैं मराठास, इसको जो है कहाँ से देख रहे थे, साइड लाइन से देख रहे थे कि ये क्या करते हैं, आगे स्टेप क्या करते हैं। गॉड, और फ्रॉम द साइड लाइन्स got the message and temporarily shelved its expansion, जो एक्सपेंशन करना चाह रहे थे, वो जो पूरे देश में जो है फैलना चाह रहे थे, अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाह रहे थे, वो जो है उन्होंने अभी क्या करा था, टेम्पररी जो है उसको डिले कर दिया था। मतलब वो ये देखना चाहते थे कि मराठास क्या कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो आगे स्टेप करेंगे, तो उन्होंने क्या करा था, इसको पोस्टपोन कर दिया था अपने प्रोग्राम को। फॉर द पेशवास, अब जो है पेशवास जो थे, पेशवास किसको बोलते हैं, मराठास को ही बोलते हैं। द इमीडिएट रिजल्ट वाज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाव साहेब एंड विश्वास राव, हु इवेंचुअली सक्सीडेड हिज फादर इन 1780 AD। अब जो है भाव साहेब, विश्वास राव और जो है दोनों लीड कर रहे थे किसको, पेशवास को, मराठास को जो है लीड कर रहे थे। हु इवेंचुअली सक्सीडेड, अब जो है उनके फादर की जो है कब डेथ हो गई थी, 1780, राइट। तो द ट्रबल मेकर दादा साहेब वॉज रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड। अब जो है उनको ट्रबल कौन कर रहा था, जब शासन कर रहे थे तो कौन ट्रबल कर रहा था, दादा साहेब जो है उनको क्या कर रहे थे, ट्रबल कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो रेलीगेटेड मीन्स चेंज, तो उन्होंने वहां क्या करा, द बैकग्राउंड, एंड ही इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम द स्टेट पॉलिटिक्स। अब उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे उनको क्या करा, लो रैंक पे लिया, कहाँ ले आए, लोअर रैंक में ले आए, और धीरे धीरे जो है उनको स्टेट पॉलिटिक्स से जो है हटा दिया। अब होता है ना कि कोई हमारे जो है काम में जो है डिस्टर्बेंस कर रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, परेशान हो जाते हैं, इरिटेट, तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे उनको क्या करा, पहले लोअर रैंक में डाला, और उसके बाद जो है उन्होंने क्या करा, उसको स्टेट पॉलिटिक्स से दादा साहेब को जो है हटा दिया। क्लियर। और एक्चुअल में जो उनके जो है फादर की डेथ 1780 में हो गई थी, और उसके बाद जो है उन्होंने उसको जो है राज कर लिया था। इन एक्चुअल फैक्ट बोथ ऑफ देम वर किल्ड इन द बैटल ऑफ पानीपत 1761 में जो है उनकी डेथ हुई थी। टू इट्स डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी met its match in the new मराठा रूलर विश्वास राव। अब जो है थोड़ा सा शॉक्ड हो गए थे, डिसमे मीन्स शॉक्ड, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उन्हें जो है न्यू मराठा रूलर मिल गया था, कौन, विश्वास राव, राइट। अब विश्वास जो है विश्वास राव, ही एंड हिज ब्रदर, अब विश्वास राव और उसके ब्रदर ने क्या करा, माधव राव ने, दोनों भाई थे, कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमेन। अब यहाँ पे जो है एक्यूमेन माने पॉलिटिकल एक्यूमेन मीन्स पॉलिटिकल स्मार्टनेस विद वेलर, वेलर माने एक होता है करेज, हिम्मत करना, पॉलिटिकल स्मार्टनेस थी दोनों के अंदर, विद वेलर एंड सिस्टमैटिकली एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया। अब दोनों ने जो है मिलकर जो है क्या करा, मतलब हिम्मत करके जो है, करेज था उनके अंदर, और सिस्टमैटिकली जो है उन्होंने अपना एक्सपेंड करा इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया। अब दोनों जो है विश्वास राव और माधव राव ने जो है मिलके जो है हिम्मत करके जो है, और द कंपनी वाज रिड्यूस्ड टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, कलकत्ता एंड मैड्रास। अब उन्होंने क्या करा, कंपनी को जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करा, इनको पॉकेट्स में, मतलब थोड़े से जगह जो है इनको दे दी, जैसे बॉम्बे दे दी, कलकत्ता दे दी, मैड्रास दे दी। अब यहाँ पे जो है कंपेयर करा है, किससे कंपेयर करा है, जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स द पोर्टुगीज एंड फ्रेंच। अब आपको अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी आप लोगों ने बच्चों, तो आपको याद होगा कि ब्रिटिश से पहले जो हमारे देश में जो है कौन आए थे, पोर्टुगीज आए थे और फ्रेंच आए थे, और इन्होंने जो है पांडिचेरी, गोवा में जो है
अपना जो है सबसे पहले जो है वहां पे कब्जा करा था इन्होंने, वहां पे जो है ये आए थे और उन्हीं का जो है कंपेयर करा कि इनको भी जो है उन्होंने क्या करा कि पॉकेट्स में, मतलब कुछ एरिया जो है इन्हें सिलेक्टेड एरियाज दिए थे, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। और कंपेयर किससे करा, जैसे पोर्तुगीज जो है इससे पहले, ब्रिटिश से पहले जो है पोर्तुगीज और फ्रेंच आए थे इंडिया में, तो इन्होंने कौन सा राज्य का, मतलब कहाँ पे जो है सबसे पहले आए थे, पौंडीचेरी, गोवा में। और फॉर पॉलिटिकल रीजंस Peshwas kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. In the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technology age dawning in Europe. अब जो था यहाँ पे जो पॉलिटिकल रीजन से जो है, कुछ कारण थे पॉलिटिकल रीजन से, तो पेशवास ने क्या करा, कैप द पपेट मुगल। अब मुगल को क्या करा, मुगल रिगाइम को क्या करा उन्होंने, अलाइव इन दिल्ली, उनको जो है दिल्ली तक जो है उन्होंने सोचा कि चलो इनको क्या करते हैं, हम दिल्ली तक ही सीमित रखते हैं, और उनको जो है दिल्ली का राज्य जो है दे दिया मुगल्स को। इन द 19th सेंचुरी दीज de facto रूलर्स, अब जो 19th सेंचुरी में जो है ये जो रूलर्स थे, डी फैक्टो का मतलब होता है कि ऐसे जो है फैक्ट्स जो जिनमें जो है लॉ भी जो है काम नहीं करता, लॉ भी जो है फॉलो नहीं कर पाते, फ्रॉम पुणे वर एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब होता है स्मार्टनेस से जो है इनफ टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब उन्होंने देखा कि यूरोप में क्या हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वहां पे बहुत ज्यादा जो है वर्क हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो उन्होंने जो है स्मार्टली क्या करा कि इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया टेक्नोलॉजिकल एज डॉनिंग इन यूरोप। दे सेट अप देयर ओन सेंटर्स फॉर, अब इन्होंने क्या करा, यूरोप की तरह जो है अपने देश में भी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो है सेंटर्स जो है एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए। हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सॉ अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ये जो है इंडिया में जो है अपने सेंटर्स बना रहे हैं मराठास, तो इनको लगा कि अब जो है हमें एक जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो है एक अवसर मिल रहा है हमें टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, कि अपना प्रभाव दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि अब भाई क्योंकि यूरोप में ऑलरेडी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब जो है हमें एक अवसर, एक जो है मौका और मिला है कि इंडिया में काम करने का। इट ऑफर्ड एट एंड एक्सपर्ट्स, अब उन्होंने जो है हेल्प करने के लिए जो है और अपने एक्सपर्ट्स जो है इंडिया में भेजने की जो है ऑफर करा। किसको करा, मराठास को। दे वर एक्सेप्टेड, अब जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट। अब उन्होंने कहा ठीक है, ऑफर जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उनका ऑफर किसका, ब्रिटिश का। अब उन्होंने कहा ठीक है आप लोग यहाँ पे आए, हमारे हेल्प करें, एक्सपर्ट्स को भेजें, बट मतलब तभी तक यहाँ पे काम करेंगे जब तक कि क्या है हमारे वर्कर्स जो हैं, हमारे एम्प्लॉयज जो हैं सेल्फ सफिशिएंट ना हो जाए, राइट, आत्मनिर्भर ना हो जाए। और जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो फिर वो जो है उनको वापस कहाँ भेज देंगे, ब्रिटेन में। तो उन्होंने कहा ठीक है, दे एक्सेप्टेड द, क्या ऑफर जो था उसको एक्सेप्ट कर लिया। द 20th century brought about further changes inspired by the West. अब फिर से क्या हुआ कि 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में जो है फिर से जो है चेंजेस होने लगे। किससे इंस्पायर्ड हो गए, वेस्ट से, वेस्टर्न कंट्रीज से जो है फिर से इंस्पायर्ड हो गया। इंडिया मूव टुवर्ड्स अ डेमोक्रेसी, अब जो है इंडिया क्या है बच्चों, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो हमारा पहले किंगडम चलता था वो किस में चेंज हो गया, डेमोक्रेसी में चेंज हो गया। हमारी अपनी सरकार बनने लगी और पीएम को सेलेक्ट करने लगे, प्रेसिडेंट होने लगे, तो एक डेमोक्रेटिक में जनता चुनती है, जैसे हमारी इंडिया क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इंडिया भी जो है यहाँ पे कह रहे कि इंस्पायर्ड हो गई वेस्ट से, क्योंकि वेस्ट में ऐसे ही चलता। हमारे यहाँ देश में क्या होता था बच्चों, राजा, किंगडम, राज्य होता था, राजा लोग जो है रूल करते थे। और जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, कई बारी जो है राजा जो किंग लोग भी थे आपस में लड़ते थे, और इसका फायदा कौन उठाते थे, ब्रिटिश लोग उठाते थे। और धीरे धीरे किस तरह से उन्होंने जो है हमारे देश में जो है ट्रेड लाई, पहले ट्रेड से हमारे आर्टिशियंस को जो है हेल्पलेस कर दिया उनको, और इस तरह से उन्होंने हमारे यहाँ पे जो है इन्वेट करा था इंडिया में, क्लियर। और फिर 1857 में उनको जो है हमने किस तरह से जो है देश ने निकाला था, एंड स्टिल फिर भी जो है यहाँ पे जो है फर्दर चेंजेस इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट, और इंडिया मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। अब जो है फिर से इंडिया जो है कहाँ जा रही थी, वेस्ट से जो है इंस्पायर्ड होके डेमोक्रेटिक कंट्री
बाय देन द पेशवास, अब क्या हुआ, जब डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे सीएम पीएम होगा, प्रेसिडेंट होंगे, तो राजा तो होगा नहीं। बाय देन द पेशवास हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज, अब जो है पेशवास ने जो है एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज, अब सीधे जो है पेशवास जो है क्या हो गए, इन्होंने अपना राज्य जो लॉस कर दिया और जो है सीधे जो है उनकी जगह में रिप्लेस्ड, उनकी जगह में कौन आ गए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज, मतलब जो है जनता से चुन के जो है लोग जो है इलेक्ट होने लगे, right? The Sultanate at Delhi survived even his transition largely because it wielded no real influence. The Shahnshah of Delhi was no more than a figurehead. अब यहाँ पे बोला है कि जो शहनशाह था दिल्ली का वो खाली क्या रह गया, फिगर हेड बन के रह गया, टू ए रबड़ स्टैम्प, खाली जो भी ऑर्डर्स होते थे, जो भी इलेक्टोरल जो हमारी कमेटी थी, जो भी वो बोलते थे, उसमें खाली वो एक फिगर हेड रह के बन गया कि खाली स्टैंप लगाने का काम रह गया था। इवन उससे कोई भी जो है होता है ना कि सजेशन नहीं लेते थे या कुछ पूछते नहीं थे, उससे सलाह मशवरा नहीं करते थे, सीधे उसका काम क्या रह गया था, रबड़ के स्टैंप लगाना, खाली वो साइन जो है करता था। तो खाली जो है उस समय जो है 20th सेंचुरी में जो है इंडिया में जो है एक चेंज आया, मतलब यहाँ पे कहा है कि अबाउट फर्दर चेंजेस इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट, और इंडिया कहाँ को मूव हुआ, टुवर्ड्स अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, राइट। तो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे बताया था, फॉर द पेशवास द इमीडिएट रिजल्ट वाज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस of Bhau Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780. 80 के बाद जो है उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया था। In actual fact, both of them were killed in the Battle of Panipat 1761. अब जो फैक्ट थे वो कुछ और थे, रियल वर्ल्ड में कुछ और चल रहा था और गायकवाड़ के जो माइंड में चल रहा था वो अलग पिक्चर चल रही थी, राइट। तो यहाँ पे बताया गया कि एक्चुअल में जो है दोनों की डेथ कब हुई थी, 1761 में, और कब हुई थी वो, बैटल ऑफ पानीपत में। बट जो उनका वर्ल्ड चल रहा है उसमें जो है 1780 की जो है डिस्कस करा है। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नो मैच फॉर द न्यू मराठा रूलर विश्वास राव। द कंपनी वॉज रिड्यूस टू पॉकेट्स, अब जो ईस्ट इंडिया को जो है रिड्यूस कर दिया पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर, खाली 3 जगह मैंने बताई थी, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। गंगाधर पंत माइंड इज स्टिल गोइंग थ्रू हिज ओन वॉल्यूम्स, अपने ही जो है वॉल्यूम्स में जो है वो चल रहे थे, और जो रियल वर्ल्ड था वहां कुछ और चल रहा था, उनके माइंड में जो है वो कुछ और चल रहा था। क्लियर। फॉर द, अब यहाँ पे जो है फॉर द पॉलिटिकल रीजन, अब कुछ पॉलिटिकल रीजन से, दैट इज वाई जो पेशवा से kept the puppet मुगल regime alive in Delhi in the 19th century. These rulers from Pune said that the Peshwas recognized the importance of the, क्योंकि जो पेशवा से मराठा से, अब इन्होंने जो है जैसा देखा कि यूरोप में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी चल रही है, तो उन्होंने भी जो है क्या करा, इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एज, एंड सेट अप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब जब ईस्ट इंडिया को पता चला तो द ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सॉ अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस. It offered aid and experts. They were accepted only to make the local centers self-sufficient. मतलब वो चाहते थे मराठास कि खाली हमारा देश जो है self sufficient बने, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक्सेप्ट करा उनका जो है ऑफर को। क्लियर। The 20th century brought about further changes. India moved towards a democracy. By then, the Peshwas were gradually replaced by democratically elected bodies. It was a country that had not been subject. अब जो है जिस तरह से जो है यहाँ पे बताया गया है कि जो शहंशाह था दिल्ली का जो था वो एक खाली फिगर हेड बन के रह गया था, खाली उसका काम था खाली जो भी रिकमेंड हो रहा था इलेक्टोरल जो हमारी जो बोर्ड था जो भी रिकमेंड करता था उसमें खाली स्टैंप लगाना। क्लियर। As he read on, Gangadhar began to appreciate the India he had seen. अब जो है जैसे जैसे वो जो पढ़ रहे थे गंगाधर पंत जो है अपने ही वॉल्यूम्स को पढ़ रहे थे, तो अप्रिशिएट, अब जो है वो थोड़ा सा रिस्पेक्ट करने लगे इंडिया की, उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट हो रहा है कि ही हैड सीन, कि जैसा इंडिया उन्होंने देखा था अब जो है
क्या हो रहा है, सेल्फ डिपेंड हो रहा है. इट वॉज ए कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द व्हाइट मैन. अब उन्हें लग रहा था, जैसे जैसे वो पेजेस पढ़ रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि जैसे हम 200 साल से जो है स्लेव बने हुए थे व्हाइट मैन के, ब्रिटिश के जो है हम स्लेव बने हुए थे उनके जो है तो आज जो है वो जब पेजेस पढ़ रहे थे तो उनको जो है खुशी हो रही थी और थोड़ा सा रिस्पेक्ट बढ़ रहा था कि अब जो है हम had not been subjected to slavery for the white man. It had learned to stand on its feet and knew what self-respect was. अब उन्हें लग रहा था कि अब जो है उनकी समझ में आ गया था कि it had learned to stand on its feet, कि अब जो है हम अपने पैरों पे खड़े हो रहे थे, and knew what, कि अब हमें पता चल गया था कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है. और जैसे आप लोगों ने कभी पहले हिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि हमारे राजा जो है, अगर दो राजाओं की लड़ाई होती थी अपने टेरिटरी को लेके तो आपस में जो है वो ब्रिटिश की हेल्प ले लेते थे अपनी जो है टेरिटरी को बचाने के लिए. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जब उन्होंने पढ़ना शुरू करा तो उनको लगा कि अब जो है इनको पता चल गया व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट वाज. फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कॉमर्शियल रीजंस इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन बॉम्बे. अब यहाँ पे बोला है कि अपनी पोजीशन और स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली, कि जो भी हमारे, अब उन्हें पता चल गया था जब वो रेड कर रहे थे कि जो ब्रिटिश हमारे यहाँ पे हैं वो किसकी वजह से है, एक कॉमर्शियल रीजन है उनका, क्योंकि वो ट्रेड कर रहे थे और ट्रेड करने के लिए भी उन्हें खाली कौन सा प्लेस दिया था, बॉम्बे, कि बॉम्बे में ही एज द सोल आउटपोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. अब आउटपोस्ट के मीन्स यहाँ पे क्या है कि वो जो है अपने मिलिट्री जो है कैंप जो है खाली कहाँ लगा सकते हैं, बॉम्बे में, क्लियर, और कहीं नहीं लगा सकते. तो कॉमर्शियल रीजन से जो है उनको ट्रेड करने के लिए जो है कहाँ पे, बॉम्बे में जो है उनको परमिशन देती थी, दे अलाउड टू जो है अपना ट्रेड जो है कहाँ पे कर सकते हैं, बॉम्बे में, और वहीं पे जो है अपने जो है वो मिलिट्री जो कैंप्स है उनको भी जो है वहां पे लगा सकते हैं. That lease was to expire in the year 2001. अब जो ये उनको लीज में दिया हुआ था वो भी जो है एक्सपायर होने वाला था. दैट इज कब होने वाला था, 2001 में, क्लियर. अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ 1908. अब 1908 में जो एक एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश को क्या था, 2001 में जो है बॉम्बे से भी जो है वापस जाना था. गंगाधर पंत could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. अब यहाँ पे जो है गंगाधर पंत को जो है एक रियल वर्ल्ड का जो है इंडिया जो है डिफरेंट है, और जो ही न्यू विथ व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम, बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशन. अब उन्हें लग रहा था कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो वो जो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे थे किस पॉइंट पे, वो अभी भी जो है क्या है, इनकम्प्लीट है. हाउ डिड द मराठास विन द बैटल. अभी भी उनको लग रहा था कि जो मराठास हैं उन्होंने जो है कैसे बैटल जीता था. टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ. अब इन सबको जो है ढूंढने के लिए जो है कि मराठास ने कैसे जीती थी, तो अभी भी जो है वो इसको, इस अकाउंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, राइट. तो यहाँ पे जो है किस तरह से जो है उन्होंने ऑफर्ड करा था, ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स, दे वर एक्सेप्टेड ओनली मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट. द 20th century brought about further changes. India moved towards a democracy. By then, the Peshwas were gradually replaced by democratically elected bodies. It was a country that had not been subjected to slavery of the white man, had learned to stand on its feet, and knew what self-respect was. यहाँ पे ध्यान दें आप. For purely commercial reasons, it had allowed the British. जैसे अभी मैंने बताया था कि खाली जो है commercial reason के कारण they allowed British to stay कहाँ पे, बॉम्बे में, to retain Bombay as their sole outpost in India, right. That lease was to expire in the year, कब खत्म होना था वो, 2001 में, अकॉर्डिंग टू ए ट्रीटी, एक एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग टू ए ट्रीटी ऑफ 1908. अब जो है गंगाधर पंत जो थे could not help comparing the country he knew. अब कंट्री एज इट
रियली वॉज, अब कैसा था और जो उनके माइंड में चल रहा था, इट इज टोटली डिफरेंट विथ वॉट ही वॉज विटनेसिंग अराउंड हिम, कंट्री ही वॉज सीइंग थ्रू हिज माइंड। अब दो है इंडिया, एक जो है हमारा रियल है और दूसरा क्या चल रहा है बच्चों, उनके माइंड में चल रहा है। अब वो किसी को जो है थोड़ा सा जो है कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए जो है उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उनको लग रहा है स्टिल दे वर इनकम्प्लीट, और हाउ डिड द मराठास विन द बैटल, और ये क्वेश्चन जो है अभी भी उनके दिमाग में चल रहा था। But at the same time, he felt that his investigations were incomplete. How did the Marathas win the battle? To find the answer, he must look for account of the battle itself. अब इसको ढूंढने के लिए वो क्या करा उन्होंने? He went through the books and journals before him. At last, among the books, अब बहुत सारे उन्होंने जर्नल्स पढ़े और बुक्स पढ़े इस फैक्ट को देखने के लिए। उनको अभी भी लग रहा था कि जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है स्टिल दे वर इनकम्प्लीट और मराठास ने कैसे जो जीता। तो एट लास्ट उन्हें एक बुक मिली, ही फाउंड वन दैट गेव हिम द क्लू, और वो क्या थी, भाऊ साहेब बंकी भक्कर। एक बुक का नाम है भाऊ साहेब बंकी भक्कर, ये बुक का नाम है। इट वॉज फाउंड, जो उन्हें मिली थी कहाँ पे, लाइब्रेरी में। ऑल्दो ही सेल्डम रिलाइड ऑन द भक्कर्स, अब उन्हें पता चला कि जो भक्कर, जो भाऊ साहेब बंकी भक्कर है, इसमें पूरी डिटेल मराठास के बारे में लिखा गया था, डिटेल्ड स्टडी थी। तो उन्होंने कहा हो सकता है यहाँ से मेरे को कोई क्लू मिल जाएगा कि मराठा ने, हाउ डिड द मराठास विन द बैटल। तो उन्होंने जो है ये वाली बुक जिसमें किसको क्या डिस्क्राइब था, डिटेल्ड जो है भक्कर जो है मराठास के बारे में जो है, ये एक कंप्लीट उनको बुक मिल गई थी। राइट, ऑन द भक्कर्स फॉर हिस्टोरिकल एविडेंस, he found them entertaining to read, sometimes buried in the graphic but doctored accounts. He could spot the germ of truth. अब जो है यहाँ पे germ of truth माने कि एग्जैक्ट जो है उनको सच्चाई के बारे में जो है यहाँ पे पता चल जाएगा, कि वर्ड्स एग्जैक्ट पता चल जाएंगे कि उनके की मतलब कैसे जो है मराठास ने जो है ये जीता था। और डॉक्टर अकाउंट्स का मतलब होता है जैसे मैनिपुलेटेड, अगर कुछ हमें कोई चीजें मिल रही हैं या कोई फैक्ट मिल रहे हैं, मैनिपुलेटेड जो है अकाउंट्स मिल रहा है। राइट, तो यहाँ पे क्या है, ग्राफिक बट डॉक्टर अकाउंट्स, ही कुड स्पॉट द जर्म ऑफ ट्रूथ, कि उन्हें जो है वो एग्जैक्ट जो है वर्ड्स मिल जाएंगे जो कि हमें क्या बताएगा, सच्चाई बताएगा। क्लियर। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ही कुड द जर्म ऑफ ट्रूथ रीड समटाइम्स, मतलब इस ही फाउंड वन नाउ इन अ 3 लाइन अकाउंट। अब उन्हें जो है 3 लाइन अकाउंट मिला ऑफ हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बीइंग किल्ड। अब उन्हें 3 लाइन का जो एक अकाउंट मिलता है और वो क्या होता है, एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेले। मेले मैंने एक होता है कंफ्यूज्ड फाइट, कंफ्यूज फाइट मीन्स कोई इधर से लड़ा, कोई इधर से लग रहा, कोई सामने से, कोई पीछे से, और समझ में नहीं आता क्या करना है, तो उसको बोलते हैं कंफ्यूज्ड फाइट। द एलाइड ट्रूप्स वर फाइटिंग एंड ही अटैक्ड देम। अब जो है वहां से जो है एलाइड ट्रूप्स माने दोनों तरफ की जो है लड़ाई है, अफगान की भी मराठास की भी जो है दोनों की लड़ाइयां हो रही हैं। एंड ही अटैक्ड देम, और उन्होंने किस तरह से उनको अटैक करा। एंड गॉड वाज मर्सीफुल, और भगवान ने जो थोड़ा है उन पे दया कर दी, मर्सीफुल है। इट शॉट ब्रश्ड पास्ट हिज एयर, कि एक जो है गोली जो है उनके कान के पास से होती हुई गई है। इवन द डिफरेंस ऑफ इट तिल, अब सबको पता है सीसेम क्या होता है, सबके घरों में रहता है, एक जो है तिल के बराबर को का खाली डिस्टेंस बचाता, अदरवाइज वुड हैव लेड टू हिज डेथ। कि अगर भगवान जो है मर्सीफुल नहीं होता तो उन्हें जो है ये लाइन मिली थी, 3 लाइन्स मिली थी अबाउट किसके, विश्वास राव की डेथ के बारे में, और कि किस तरह से जो है एक तिल के बराबर का डिस्टेंस बचाता, अदरवाइज जो है वो क्या हो जाते हैं, वुड हैव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेड टू हिज डेथ। और एक्चुअल में क्या हुआ था बच्चों, ये तो है उनकी इमेजिनेशन चल रहा है, माइंड में चल रहा है, बट एक्चुअल में जो है उनकी डेथ हो चुकी थी लड़ाई में, बैटल ऑफ पानीपत में। तो बच्चों अभी हमने जो है चैप्टर पढ़ा था द एडवेंचर, और किस तरह से हमने देखा कि वहाँ पे जो गायतोंडे हैं जो उनके माइंड में चल रहा है, हम भारत की जो छवि है वो इट इज टोटली डिफरेंट, जो रियल वर्ल्ड से जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चल रही है। और किस तरह से
वो जो है अपने ही वॉल्यूम्स को जो है रीड कर रहे थे और जो उनके फैक्ट्स थे वो जो है क्या थे, पूरे टोटली डिफरेंट थे। और किस तरह से लास्ट में उनको 3 लाइन का जो है एक क्लू मिला था और जिसमें बताया गया था कि विश्वास राव की डेथ जो है कैसे हुई थी, कि अगर वो कह रहे कि गॉड जो है मर्सीफुल नहीं होता तो उनकी डेथ हो जाती, क्योंकि एक जो है गोली जो है सीधे उनके कान के पास से गई थी। तिल के बराबर का जो है डिस्टेंस था उनके कान के और बुलेट के बीच का। परंतु एक्चुअल वर्ल्ड में क्या हुआ था कि उनकी डेथ जो है बैटल ऑफ पानीपत में हो गई थी। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।